हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एमजीआर पाठशाला की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिसमें इस वीडियो में मैं लेकर के ले आया हूं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। टॉपिक का नाम क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता का मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र। मीन्स वैद्युशीलता का मान क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसको हम अभी व्युत्पन्न करके देखते हैं। ठीक है, तो वैद्युशीलता कहाँ से मिलती है हमें? कूलॉम्स लॉ से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कूलॉम्स लॉ मीन्स कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार मीन्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? कूलाम्स नियम। मीन्स कूलाम्स नियम ने क्या बताया था? किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम्स ने बताया था। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो जिस किसी को अभी तक कूलाम्स लॉ नहीं मालूम है तो मेरा जस्ट इसके पिछला वाला जो वीडियो है पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आकर के वॉच करें। ठीक है, और वीडियोस को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप सभी को ये वीडियोस मीन्स ऐसे टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज आपके माइंड से फ्लो हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या निकलती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? वैद्युशीलता को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन 0 से। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, यहाँ से हम निकालेंगे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो मीन्स कितनी हो जाएगी? मीन्स एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, ये 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ये समझ आया। मीन्स इसको नीचे लेकर के एप्सिलॉन 0 को गुणा के रूप में ऊपर। तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? मीन्स 1/9 चौको कितना होता है? 36, 9 4 36 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 7 ऊपर जाएगा, और जो 10⁹ है ना उसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बस 9 10⁻⁹ तो एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 7 गुणा 10⁻⁹ और 22 और 36 का गुणा करेंगे तो 792 आएगा। ठीक है, 22 और 36 का गुणा करेंगे तो 792 आएगा। इसके पश्चात अब क्या करेंगे? 792 का डिवाइड करेंगे किसमें? 7 में। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू आएगा 0.00885 गुणा 10⁻⁹ इसके बाद हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में क्या होगा कि दशमलव जो वो एक अंक के बाद होना चाहिए। तो 1 2 3 अंक के दशमलव हम खिसकाएंगे, मीन्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12। डेसिमल 3 पॉइंट खिसकेगा तो माइनस में घातें होती हैं, वो जुड़ जाती हैं। 10⁻12 मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक थोड़ी देर के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, तो मात्रक निकालते हैं जरा। ये तो इसका क्या हुआ? मान हुआ। मान के बाद हम इसका निकालते हैं यहाँ पर मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन 0 की अगर वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे इस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F नीचे आएगा इंटू
सॉरी 4 पाई इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं जरा इसका सूत्र। तो Q1 इंटू Q2 मीन्स आवेश इंटू आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो मात्रक हो गया क्या इसका कूलाम स्क्वायर बटे 4 पाई क्या एक मात्रकहीन राशि है, एफ मतलब न्यूटन बल, इंटू आर, आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता का मात्रक क्या निकल के आया हुआ है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे क्या होगा मात्रक इसका कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद इसका बिमी सूत्र ज्ञात करेंगे। तो बिमी सूत्र ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का बिमी सूत्र, बिमी सूत्र। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर फिजिक्स बहुत ही कठिन होती है, जबकि फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी नहीं होता है। हाँ सच बात है ये कि फिजिक्स जितना मजेदार और आसान चैप्टर मैथमेटिक्स भी नहीं होता है। तो एप्सिलॉन 0 का बेमी सूत्र निकालेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले कूलाम, कूलाम की बिमा क्या होती है 80, इसका स्क्वायर हो जाएगा कूलाम बिमा 80 स्क्वायर, न्यूटन मीन्स MLT -2, ये बल की होती है, मीटर मीन्स L का स्क्वायर, ये भी बिमा हुई इसकी। तो क्या लिखेंगे कूलाम की 80 का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। न्यूटन मीन्स बल की बिमा क्या होती है MLT -2 इंटू मीटर की क्या होती है L2। अब इन दोनों बिमाओं को ऊपर ले जाएंगे तो जो भी बिमाएं होती हैं उनकी जो घातें होती हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाता है, A2 T2, M को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का M1, L जुड़ जाएगा तो 2 और 1 3, तो माइनस का 3, T की पावर माइनस, माइनस है नीचे तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस का 2। ठीक है बच्चों, T था ना यहाँ पर नीचे था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T माइनस था वो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, A2 कहलाएगा। यहाँ पर T कहीं और है, 2 T ये रहा और T ये रहा, तो T कितना हो जाएगा 4, M-1 L-3। तो चुंबकशीलता की जो बिमा निकल के आई है वो क्या है A2 T की पावर 4 मीन्स T4 M-1 L-3। तो बहुत ही आसान है किसी भी टॉपिक्स को कैलकुलेट करना समझना, क्योंकि फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स बाय MJR सर। प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और MJR पाठशाला को सपोर्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। कमेंट कीजिए इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा है उसके लिए कमेंट कीजिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों तक समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू।